हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉइन दिस सेशन। ये यूपी स्पेशल का फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम 10 एम्स की आज भी करेंगे। इसके पहले भी हमने 4 कर लिए हैं, ठीक है। तो ये 5वां सेशन है। इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, उसमें जो फैक्ट होंगे उन्हें देखेंगे, कहीं पे कॉन्सेप्ट होगा उसको समझेंगे, है ना। और इस तरह से करते करते यूपी स्पेशल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो सेशन है आपके, अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, पेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, यूपी लेवल पे, मतलब जो भी इस राज्य स्तर पे एग्ज़ाम है उसमें जहाँ जहाँ पे ये रिक्वायर्ड होगा यूपी स्पेशल का, तो वो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। और जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से रिलेवेंट है, मीन्स कि ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाए, ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, देख रहे हैं आप? चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसके पहले हमने 38 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये 39 नंबर का क्वेश्चन। थारू जनजाति के लड़के लड़कियों में शिक्षा के विकास के लिए किस जनपद में महाविद्यालय की स्थापना की गई है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? गोरखपुर में, लखीमपुर खीरी में, महाराजगंज में, गोंडा में। तो इसका सही जवाब क्या है? लखीमपुर खीरी में। ओके। तो थारू जनजातियों के लड़के और लड़कियों में शिक्षा का विकास को लेके, ठीक है, जो महाविद्यालय की स्थापना की गई है वो लखीमपुर खीरी में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम बोलते हैं SCERT, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, जस्ट वेट। SCERT, ठीक है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, 1976 में, 78 में, 81 में या 1985 में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कब? 1981 में, ठीक है। तो ये जानकारी आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर ये SCERT आप देख रहे हैं तो NCERT आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसको भी जान लीजिए। NCERT है ना, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, ठीक है। अब 1961 आपके दिमाग में आ रहा है तो एक चीज़ और याद रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जब आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले आए पुर्तगीज़ और सबसे लास्ट में गए पुर्तगीज़, है ना, पुर्तगालियों की बात कर रहा हूँ। तो पुर्तगाली 1961 में ही गोवा को छोड़ के गए, यानी कि पूर्णतः यूरोपियों का क्या हुआ, प्रस्थान किए कब? 1961 में। तो 1961 तक वो भारत में थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में कितने महाविद्यालय स्थापित थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें मुझे ऑप्शन वो सही ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आप एक नन का ऑप्शन क्रिएट कर लीजिए, है ना। तो नन ऑफ दी एबव होगा इसका सही जवाब, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 5 यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है। कितनी? 5। ओके। और स्वतंत्रता के बाद कितनी हो गई? 6, ठीक है। ये इतना याद रखें हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1989 में, 85 में और 1981 में और 1975 में। तो बताइए, एक्चुअल में यहाँ पे भी एक ऑप्शन होना चाहिए नन, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना तो ये 1996 की बात है, ठीक है। तो लखनऊ में इसकी स्थापना 1996 के आसपास की गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिए। बाकी ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, सेट करने वाले ने सही से सेट नहीं किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? देखिए, ये किसी वेबसाइट से उठाए हुए क्वेश्चन है, तो वहाँ पे लोगों ने गलती कर रखी है, तो उस चीज़ को हम करेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। तो बताएं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 1958 में, 1964 में या 1968 में? चलिए इसका थोड़ा सा हम हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना पहले
वाराणसी में एक संस्कृत महाविद्यालय के नाम से एक विद्यालय की स्थापना हुई। वो हुई थी 1791 के आसपास। कब? 1791 AD के आसपास। ठीक है, एमनो डोमिनी यानी कि जो ईसा के जन्म के बाद, पहले नहीं। ठीक है, तो 1791 में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन बाद में ये 1791 में जब स्थापना हुई तो उस समय जो बम्बई के गवर्नर थे, ठीक है, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था स्थापना में। बाद में क्या हुआ, 1974 के आसपास, ठीक है, इस महाविद्यालय का, संस्कृत महाविद्यालय का नाम बदल के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रख दिया गया। ठीक है, जो वाराणसी में है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिए। बाकी इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे एक नन क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, इस सीरीज में मिस्टेक ज़्यादा हैं तो करेक्शन हम करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए। 85 में, 1988 में, 90 में या 1992 में? तो इसमें सही जवाब क्या होगा? 1985 में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, तो 1985 की बात है ये। ठीक है, और ये 86 तक का ऐसे पता ना, एक फिनंस ईयर तो 2 ईयर को कंटिन्यू करके, तो 85-86। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए ध्यान से और बताइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। ये एक्चुअल में आपको सत्य बताना है, असत्य नहीं, सत्य बताना है। ठीक है, तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए। बी है ताजमहल का निर्माण पर्शियन वास्तुविद उस्ताद ईसा के निर्देशन में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है 20,000 कारीगरों तथा मजदूरों ने 17 वर्षों में ताजमहल का निर्माण किया था। डी है ताजमहल गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, केवल ऑप्शन ए सही है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ताजमहल का निर्माण जो पर्शियन वास्तुविद थे वो उस्ताद ईसा नहीं थे, लाहौरी थे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है 20,000 कारीगर तो थे उसमें कार्यरत, 20,000 तो थे, बट उसमें जो टाइम लगाया वो 17 वर्ष नहीं था, एक्चुअल में वो 22 ईयर था। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। ताजमहल गंगा नदी के किनारे न होके कहाँ पे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो अभी तक हमने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं इस सीरीज का। 46 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, फतेहपुर सिकरी में, मेरठ में? सही जवाब क्या होगा? सबको पता है, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, 46 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। संत कबीर का महाप्रयाण स्थल मगहर पे फोकस कीजिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बताइए। वाराणसी में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में या कुशीनगर में? तो जो मगहर है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देवी पाटेश्वरी का मंदिर स्थल देवी पाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बताइए। ए है बाराबंकी, बी है बहराइच, सी है गोंडा, डी है कानपुर और ई ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं नन। बताइए क्या सही जवाब होगा 48 नंबर क्वेश्चन का? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो इसका सही जवाब है बलरामपुर, यानी कि नन, बलरामपुर। ओके, और बलरामपुर के आसपास एक क्या है, ललितपुर नाम का लोकेशन। तो ये दोनों चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो देवी पाटन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यानी कि जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए आज की सीरीज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मस्ती मजाक में। तो ऐसे ही मस्ती मजाक में सीखते रहिए, जानते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। और ये जो जिम्मेदारी है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए टेक केयर, हमसे जुड़े रहिए।
भी आपसे जुड़े रहेंगे। जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कहीं पे मिस्टेक हो तो आप बताइएगा, हम उसे ज़रूर सुधारेंगे। चलो ठीक है, आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखें।